गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट ज्ञानी बाय कीरतपाल सिंह चावला। तो बहुत समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके पीछे बहुत रीजंस वगैरह थे। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जो लोग इस साल नीट 2022 का पेपर देंगे और जो इस साल 12th कर रहे हैं, जैसे उनके अभी 12th के एग्जाम चल रहे हैं टर्म 1 के, तो उनको 12th के एग्जाम भी देने जा पड़ रहे होंगे और उनको नीट पे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। तो मैं ये स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा कि आप मैनेज कैसे करें। कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो बोर्ड दिए ही नहीं, तो मैं कैसे ये बता सकता हूँ। हमारे टाइम पे बोर्ड नहीं हुए, लेकिन तैयारी हमने भी करी है बोर्ड की। ऐसा नहीं है कि हमारे बोर्ड नहीं हो तो हमने तैयारी नहीं करी, खाली नीट पे ही फोकस है। हमने बोर्ड की स्टार्टिंग से ही तैयारी करी है, बोर्ड की भी नीट की भी, दोनों को साथ में मैनेज करके प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैंने तो हमारे तो बोर्ड के पेपर होने ही नहीं थे कोरोना की वजह से, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है। देखो, मेन थिंग होती है पढ़ाई। पढ़ाई मैंने दोनों की साथ में लेकर करी थी, बोर्ड की भी नीट की भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पता है कि मैंने मैनेज कर रहा था कि बोर्ड को कैसे पढ़ाई करनी है और नीट की भी पढ़ाई करनी है। तो मैंने पढ़ाई तो करी थी, वो ड्यू टू द लॉकडाउन एंड द कोरोना हमारे पेपर नहीं हुए थे, लेकिन मैंने पढ़ाई करी थी पूरी नीट के लिए भी, और तभी तो मेरे नीट में इतना अच्छा स्कोर आया है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं कि नीट के साथ साथ नीट का भी करना है, हमें बोर्ड का भी करना है, तो बेसिकली जो सिलेबस है, आप सिलेबस चेक करो, सिलेबस दोनों का सेम है। नीट में 11 12 दोनों आते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको 12th और टर्म 1 में तो हाफ आएगा 12th का भी। तो आप जैसे आपके मेनली जैसे जो जो चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, वो आप पक्का वो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, आपका टर्म 1 भी हो जाए। अभी तो बहुत सारे एग्जाम हो रखे हैं, तो इसके साथ तो आप जैसे आपके टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं, मतलब हाफ ही है, 12th का हाफ आ रहा है जैसे, तो उस चैप्टर को आप अच्छे से पक्का कर लो। ये नहीं कि मेरा बाकी का रह रखा है तो मैं बाकी का कैसे करूँगा। जो आपके पहले टेस्ट में भी है आपके, उसमें भी करो नहीं, और वो आपका नीट में भी होगा, तो वो सेक्शन वो हाफ 12th का हाफ आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना, आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो टर्म 1 के लिए भी और बोर्ड के लिए, वो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे टर्म 1 में तो और अच्छा है, MCQ आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो MCQ वगैरह बहुत कम आते थे, लिमिटेड 5-10 क्वेश्चन आते थे। आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपका MCQ बेस्ड मेनली पेपर है, तो आपके नीट की तैयारी तो ऑब्वियसली हो रही है। क्योंकि नीट में भी मेनली आप देखो तो NCERT से ही आ रहा है आजकल का, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो NCERT जैसे बाइबल है नीट के लिए, तो बोर्ड के लिए तो NCERT के अलावा कोई बुक ही नहीं रेफर करनी है आपने। ये मेरा का मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ NCERT दोनों के लिए पक्की कर लो। और आप अपने MCQ वगैरह प्रैक्टिस करते हो कर सकते हो, जो आपके चैप्टर टर्म 1 में भी आ रहे हैं और नीट में भी वो आएंगे जरूर, ऑब्वियसली है। नीट में तो पूरा कवर होता है। तो जो टर्म 1 के चैप्टर है उनका MCQ कर लो, उनको चैप्टर को कर लो। ये नहीं कि आपके जो चैप्टर नहीं आ रहे टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 में डले हुए हैं या कुछ और रीजंस हैं, तो आप उन्हें लेके बैठ गए टर्म 1 के बीच में। अगर मेरी 5 दिन का पेपर है उनका कर सकते हो आप। अगर आपने जो चैप्टर आपके आ रहे हैं पहले उन्हें का पक्के मतलब अच्छे से कर लोगे, आपका एक भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, फिर आप दूसरे वाले पे भी जा सकते हो। तो आपकी जैसे मैं टर्म 1 की डेट शीट वगैरह देखा, तो बहुत सारे मेरे जूनियर्स वगैरह से बात भी हुई है, वो भी मेरे से पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो उन्होंने मुझे बताया जैसे उनका आपका मेरे ख्याल फिजिक्स और फिजिक्स का पेपर हो चुका है, वो भी मतलब ऐसा वो इतना हार्ड नहीं था, मतलब ठीक था पेपर, वो कॉन्सेप्चुअल पेपर था, मॉडरेटली क्या कह सकते हैं आप उसे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पढ़े तो आप तो आसानी से कर सकते हो, जिसने कंसेप्ट नहीं करना वो तो उसको पेपर को हार्ड ही बताएगा। ये तो मेन थिंग है, जो जिसने पढ़ा होगा वो उसको तो सब चीज़ आसान लगेगी, लेकिन मेनली कंसेप्ट वगैरह के आते हैं। और नीट के पेपर में कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल के टाइम पे। तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जैसे केमिस्ट्री का पेपर आज था, तो आज मैंने अभी केमिस्ट्री का पेपर देखा नहीं, तो बाकी मेरे ख्याल से तो जैसे MCQ बेस्ड है, तो वैसे ही आपके अगर आपने चैप्टर अच्छे से करोगे तो आपका हो गया होगा। और अब बायो का भी आने वाला है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ जो पहले जो चैप्टर आ रहे हैं उसको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि बायो में तो मेनली रिवाइजिंग बहुत अच्छा वो इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अगर एक बार पढ़ना तो बहुत सिंपल बात है, एक बार तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अगर आप उसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टर्म्स वगैरह होती हैं, बहुत रिमेम्बरिंग की थिंग होती है, तो आप 2-3 बार रिवाइज करके जाओगे टर्म आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर। MCQ बेस्ड पेपर आना जैसे नीट में आते हैं, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। चैप्टर बेस्ड MCQ वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर बेस्ड MCQ। नीट के लिए तो आप प्रिपरेशन करते ही रहते, तो बेसिकली कुछ टर्म 1 ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जो नीट में प्रेफर करते हैं उनको तो MCQ बहुत अच्छे लगते हैं।
मतलब वो तो जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो तो एमसीक्यू करते हैं, तो आपको तो फैमिलियर हो गए होंगे एमसीक्यू से, तो आपका टर्म तो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर अगर आप पे बायोलॉजी का पेपर में अगर आपको टाइम बच रहा है और वो चैप्टर जो आ रहे हैं वो आप क्लियर है, तो आप दूसरे चैप्टर पे भी फोकस कर सकते हैं, दूसरे चैप्टर पे फोकस करना ही है। ये नहीं कि बायोलॉजी का पेपर है 5 दिन बाद तो बस 4 दिन पूरा बायोलॉजी ही पढ़नी है, पूरी बायोलॉजी पूरा दिन, ऐसे नहीं है। आप टाइम अलॉट कर सकते हो आपको, जैसे मैंने शेड्यूल ऐसा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा शेड्यूल अलग रहता है, क्योंकि जिस पेपर उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ ये सही बात है कि जो पेपर है उसको ज़्यादा टाइम दो, बाकियों को ऐसा नहीं बिल्कुल टाइम नहीं देना, आपको उसको भी टाइम देना है। तो आप ऐसे नहीं आप परेशान हो जाओ, क्योंकि नॉर्मल है, आपका पेपर आ रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम में होता था, हमारी भी अच्छे से मतलब प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन होती है कि आप इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए तो बहुत आसान रहेगा टर्म 1 का पेपर। और क्वेश्चन वगैरह भी जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से ही आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो चैप्टर है अगर जो बैक एक्सरसाइज दे रखे हैं, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप करके रखें। तो नीट में भी आ सकते हैं उसमें क्वेश्चन, तो आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की वजह से उसकी नीट की भी तैयारी हो जाएगी। 12th की एनसीईआरटी तो आपकी टर्म बोर्ड के साथ ही हो जाती है। हमारी भी हमने करी, ऐसा नहीं है कि हमारे पेपर नहीं, तो हमने बोर्ड की बोर्ड के लिए कुछ नहीं उठा, हमने भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उससे भी बहुत हेल्पफुल रहा। कुछ क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों का गलत भी आया था, उसमें वैल्यू का फर्क था। मेरा बाय गॉड ग्रेस को सही गया था। बाकी आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब तक क्वेश्चन आ जाए आपके चांस ले लो। एनसीईआरटी तो है ही, बाइबल मैंने आपको पहले भी कहा, तो एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी को तो आपने छोड़ना ही नहीं है, मैंने आपको डेफिनेटली कहा है एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। बोर्ड में और क्या करोगे, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी साइड बुक्स भी आती है, आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप देखें प्रीवियस ईयर बोर्ड के भी कर मेनली चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम तो पहली बार हुआ है इस साल, आपको पता होगा कि इसमें एमसीक्यू वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, और प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू बेस्ड आ रखे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई साइड बुक वगैरह आप जिससे भी चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर लो। तो बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो को लाइक देना, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो देखते रहें आगे तक। बहुत सारे बच्चे बोर्ड की टेंशन में आके सोचने लग जाते हैं कि उनका इस साल नीट हो जा पाएगा कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड वगैरह को ऐसे डरिए मत, बोर्ड वगैरह से डरना मतलब आपको चैलेंजेस वगैरह की तरफ, ये आप अपनी टेस्ट प्रैक्टिस की वजह से ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो वैसे भी एमसीक्यू आ रहे हैं और नीट में भी आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसे वो पहले ही हार मान जाते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मैंने भी करा था, आपका भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, तो ऐसी टेंशन लेना की कोई बात नहीं है।